मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका डर था। ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है और तो और इजराइल के रडार सिस्टम को पूरी तरीके से फेल कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो वॉशिंगटन पोस्ट की किस खबर ने मचाया तहलका और कैसे रूस की मदद से ईरान ने इजराइल और अमेरिका के परखच्चे उड़ा दिए, सब कुछ हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है ईरान ने इजराइल पर, अब अमेरिका क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा आकांक्षा। आपको बता दें कि ईरान मरने मारने पर उतारू हो गया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने इस बार इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, सेंसिटिव टारगेट किया है। आप देख सकते हैं खबर में लिखा भी हुआ है कि ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक द हाईली सेंसिटिव इजरायली C.Mika एयरबेस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो C.Mika एयरबेस है, यहाँ पर इजराइल के परमाणु बम का निर्माण किया जा रहा है। इजराइल मानता तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर परमाणु बम का सामान मौजूद है। खबर में आप देख भी सकती हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि इजराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल इज रिपोर्टेडली लोकेटेड हेयर। तो यहाँ पर आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है और ईरान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल की तरफ कर दिया गया है। सेंसिटिव जोन को निशाना बनाया गया है, रडार सिस्टम को पूरी तरीके से एक ही धमाके में फेल कर दिया गया है। मतलब आप समझ सकती हैं कि अब रडार सिस्टम फेल हो चुका है और अब डायरेक्ट कभी भी इस ठिकाने पर हमला हो सकता है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल और अमेरिका के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है क्योंकि रूस उसके साथ खुलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कि द वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया है। इस खबर को आप देख सकती हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने कंफर्म किया है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि रशिया इज प्रोवाइडिंग ईरान इंटेलिजेंस टू टारगेट यूएस फोर्सेस, ऑफिशियल सेज। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका पर हमला कर रहा है, वो हमला इसलिए कर पा रहा है क्योंकि रूस लगातार जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, कहां पर सैनिक हैं, कहां पर परमाणु बम रखा हुआ है, कहां पर मिसाइल रखी हुई है, कहां पर इजराइल के सीक्रेट ठिकाने हैं, वो सारी की सारी जानकारी रूस ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, जिसके दम पर ईरान अब ताबड़तोड़ हमले करने पर उतारू हो गया है। आप देख सकती हैं कि सेंसिटिव एरिया को टारगेट किया जा रहा है, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। IRGC की तरफ से बाकायदा इस खबर को रिपोर्ट किया गया है और वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को कंफर्म भी कर दिया है। तो आप देख सकती हैं कि पूरा युद्ध का माहौल अब पलट गया है। खबरें साफ निकलकर सामने आ रही हैं कि रूस की मदद से ईरान ने इजराइल को धूल चटा कर रख दी है। आप देख सकती हैं, इसमें खबर में लिखा भी हुआ है कि ईरान को अमेरिकी सैन्य अड्डों से जुड़ी खुफिया जानकारी दे रहा है रूस। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, आज की ये खबर है और इस खबर में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अमेरिका फंस गया है। रूस ने खुलकर ईरान को सपोर्ट कर दिया है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईरान ने अब अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रमशेर 4 को निकाल लिया है। ये मिसाइल मैं आपको बता दूं आकांक्षा, 2000 किलोमीटर की रेंज की हाइपरसोनिक स्पीड की मिसाइल है। ये 12 मिनट में हिट करती है और एक साथ 80 निशानों पर हिट करती है। अब इस मिसाइल को निकाल लिया गया है और इस मिसाइल के जरिए आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से इजराइल के सेंसिटिव एरिया को टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर परमाणु ठिकाने डैमेज होंगे तो पूरी दुनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ने वाली है। मतलब आप समझ सकती हैं कि खामनेई की हत्या के बाद ईरान अब के पास अब कुछ खोने के लिए तो बचा नहीं है। ऐसे हालातों में वो अब मरने मारने की स्थिति में उतारू है, जो होगा देखा जाएगा, उस स्थिति में आ चुका है। आपको बता दें आकांक्षा, खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें जो खामनेई का पर्सनल अकाउंट है, उससे एक मिसाइल जो कि खुर्रमशेर मिसाइल है, उसकी फोटो को शेयर किया गया है। इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा भी गया है कि आ रही है खुर्रमशहर। तो आप समझ सकती हैं, ये वो मिसाइल है जो कि बाहर आती है तो अच्छे अच्छों के पांव कांप जाते हैं। ऐसे हालातों में अब इजराइल का क्या होगा और आगे आने वाले समय में अमेरिका का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो इसी बात को लेकर खड़ा हो गया है क्योंकि सुपर पावर अमेरिका के पास भी अब पावर नहीं बची है। जल्दबाजी में ये लोग युद्ध में कूद तो गए, लेकिन अब
इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना अमेरिका के बस की बात नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका सीज फायर चिल्ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि सीज फायर तो अब नहीं होगा, सरेंडर करो तभी युद्ध खत्म होगा। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से आर पार की खुली जंग का ऐलान हो चुका है। बाकायदा ईरान के कमांडर की तरफ से खुर्रम शहर जो मिसाइल है उसको लेकर ऐलान कर दिया गया है कि इसे हमने निकाल लिया है और अब कोई नहीं बचने वाला है। आपको बता दें, खुर्रम शहर मिसाइल की अगर बात की जाए तो ये वो मिसाइल है जो कि इजराइल की 7 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने वाली है। तो आप समझ सकती हैं कि 7 लेयर का आयरन डोम बनाता है इजराइल। आप जानती हैं कि एक तरफ हमला करता है, दूसरी तरफ आयरन डोम में छुप जाता है, लेकिन अब इस आयरन डोम को ही नस्ते नाबूद कर दिया ईरान ने खुर्रम शहर 4 मूस मिसाइल निकाल ली है। ये वो मिसाइल है जो कि घातक होने के साथ साथ एक ही झटके में अपने टारगेट को तबाह कर देती है। आपको बता दें आकांक्षा, यहाँ पर बात सिर्फ इजराइल की नहीं है। अमेरिका जो कि सुपर पावर देश है वो भी रूस के चलते बुरी तरीके से फंस गया है। खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के रडार सिस्टम को भी फेल कर दिया है। उस सिस्टम को फेल कर दिया है जिस पर अमेरिका को नाज था। खबर आप देख भी सकती हैं, इस पे लिखा भी हुआ है कि अमेरिका को जिस थाड़ पर था नाज, खामनेई की सेना ने उसे ही कर दिया है मटिया में। तो अमेरिका का रडार सिस्टम पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और बाकायदा IRGC जो कि ईरान की सेना है उसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी कर रही है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से एक ही निशाने में चौतरफा तबाही मची हुई है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि ईरान ने पहले और बाद दोनों की तस्वीरें जारी कर दी हैं और इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल से लेकर अमेरिका को बर्बाद करके रख दिया है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, रडार सिस्टम को फेल कर दिया है और परमाणु ठिकानों तक को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें आकांक्षा, जैसे ईरान अब इस जंग में उतरा है उसके बाद अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया है। ट्रंप की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, लेकिन यहाँ पर सरेंडर करना तो दूर की बात है। आपको बता दें ईरान ने कह दिया है कि जो आत्मसमर्पण का सपना देख रहे हो ना, इसी के जरिए हम तुमको कब्र में पहुंचा देंगे। तो ट्रंप के नाम का फतवा जारी कर दिया गया है। इजराइल में तबाही मची हुई है, अमेरिका की संसद में भी तबाही मची हुई है। बाकायदा ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड नेशन भी अब इस मामले में इंटरफेयर करेगा क्योंकि मामला अब परमाणु का आ गया है, न्यूक्लियर रिएक्टर ठिकानों का आ गया है। फिलहाल क्या होगा इस जंग का अंजाम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जैसे हालात हैं और जैसे रूस खुलकर ईरान के साथ आ गया है, ऐसे में इतना तो साफ है कि ईरान तो पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि ईरान लगातार हमले बोल रहा है इजराइल पर और अमेरिका पर, उसके बाद इसी बीच अगर हम बात करें तो खामनेई की मौत के बाद ईरान काफी ज्यादा घातक हो चुका है और जिस तरीके से रूस ने ईरान का सपोर्ट किया है उसके बाद इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, चर्चा में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।